सिनेमा में एक औरत पर मबनी एक फिल्म चल रही थी। एक लड़की जोश में खड़ी हुई और बोली, आज अगर औरत खड़ी हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। पीछे से एक पठान सब खड़े होकर बोला, जी सुसु, क्या आप खड़ी होकर कर सकती हैं? गर्लफ्रेंड, जानू तुम्हें मेरी याद सबसे ज्यादा कब आती है? बॉयफ्रेंड बोला, जानू जब माँ कहती है आने दो तेरी बीवी को, घर के सारे काम करवाऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सास अपनी नई नवेली दुल्हन से बोली, बहू, ये जो पड़ोस की रसिया है ये एकदम एक नंबर की कमीनी जुटी है। इसकी बातों पर कभी यकीन मत करना। वैसे ये आपसे कह क्या रही थी? दुल्हन बोली, जी वो तो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी औरत है। एक खान साहब को गर्लफ्रेंड बोली, जी ये आपकी बड़ी बुरी आदत है। तुम बार बार अपनी पत्नियों को ऊपर खींचते रहते हो। जब मैं तुम्हारी साथ चलती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। खान साहब बोला, लेकिन जानू, अगर मैं अपनी पत्नी ऊपर ना खींचूं ये तो फिर और भी बुरा लगेगा ना। एक आदमी जिसे अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने की आदत थी, वो अक्सर रात को देर से घर आता था, लेकिन वो अपनी बीवी को रोज जगा देता था। एक रात वो बहुत देर कर चुका और रात 12 बजे घर पहुंचा। इसने सोचा कि बीवी सो रही है, इसलिए परेशान किए बगैर खामोशी से कमरे में आया। अपना पर्स एक तरफ रखा, अपने सारे कपड़े उतारकर अपना पजामा ढूंढने लगा। तभी इसकी बीवी बिस्तर से उठी और इसे देखने लगी। बीवी बेहोश होते होते बोली, ये क्या किया तुमने? जुए में अपने कपड़े भी हार गए क्या? एक आदमी ने प्रेशर कुकर खरीदा, लेकिन दूसरे दिन ही दुकानदार को वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों वापस कर रहे हो? आदमी बोला, जी घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटी पे सीटी बजाई जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर किसी लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है या किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिलती और जब गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो इनके मुंह से अक्सर यही सुनने में आता है कि छोड़ो भाई, इन कामों में क्या रखा है। हालांकि सच तो ये है कि अगर 50 साल वाले को भी मिले तो छोड़ता कोई भी नहीं। एक दोस्त, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। दूसरा दोस्त, चल फिर भाभी जी को तेरी बार वाली के बारे में बताते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नवाज शरीफ का बयान आया है, जो नेकी अवाम ने इस बार हमारे साथ की है, इस नेकी में नून ही नहीं है। मेरा दिल लिखने को बहुत कुछ चाहता है, लेकिन क्या करूं? मेरे घर वालों ने कहा है कि अगर जेल गए तो हम जमानत नहीं कराएंगे। इलेक्शन 2024। लड़कियों की जाली अकाउंट्स चलाने वाले लड़कों, सुन लो, तुम फेसबुक पर लड़की तो बन गई, लेकिन अफसोस तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। हाँ जी। कुछ लड़के बाहर के मुल्कों में इसलिए भी जाना पसंद करते हैं। एक तो ये कि पैसा बहुत कमा लेंगे और दूसरा वो ये समझते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ आसानी से दे भी देती है। बिजनेस लड़कों की सबसे बड़ी गलतफहमी, शादीशुदा लोगों को इनकी बीवियाँ इन्हें सुबह गीले बालों के साथ जगाती होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आजकल की बीवियाँ अपने शोहर को कहती है, पहले आप नहा लें, मुझसे फिर दोबारा नहीं नहाया जाता। बैंक मैनेजर समंदर खान से, सर आज पैसे खत्म हो गए, कल आ जाना। समंदर खान गुस्से से बोला, ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे अभी के अभी अपने पैसे चाहिए। बैंक मैनेजर बोला, देखो गुस्सा न करो प्लीज, शांति से बात करना। समंदर खान बोला, हाँ हाँ जल्दी से शांति को बुलाओ, मैं अभी बात करना चाहता हूँ। 2024 का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें 5 दिन तक किसी जमात ने भी मिठाई नहीं खाई, बस सिगरेट और नस्वार से काम चला रहे हैं। शादी से पहले मेरा दोस्त अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करता था, शेर जंगल का राजा होता है,
इसीलिए शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। आज शादी की काफी अरसे बाद मैंने इसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की तो इसकी बीवी ने फोन उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो इसने फोन का बैक कैमरा ऑन करके कहा वो देखो प्याज काट रहा है। एक बस में डाकू घुस आया। डाकू एक औरत से जेवर लेते हुए बोला तुम्हारा नाम क्या है? औरत बोली जी शबनम। डाकू ने रोते हुए जेवर वापस किया और बोला जी आप वापस ले लें क्योंकि ये मेरी बहन का नाम है। फिर साथ बैठे हुए शख्स से बटुआ लेते हुए पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला नाम तो मेरा खिताब है मगर सब मुझे प्यार से शबनम ही कहते हैं। टीचर 1947 में क्या हुआ था? स्टूडेंट सर पाकिस्तान बन गया था। टीचर शाबाश बैठ जाओ। टीचर पप्पू से 1948 में क्या हुआ था? पप्पू सर पाकिस्तान 1 साल का हो गया था। मैं भी बैठ जाऊं क्या? पाकिस्तानी औरतें भी बहुत मासूम और बोली बाली होती हैं। वो इस बात पर भी खुश हो जाती है कि आज बिरयानी पकेगी और इन्हें रोटी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। एक पठान को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। दोस्त ने पूछा आपको कुछ गुस्सा नहीं आया? खान साहब बोला नहीं भाई। अगले दिन दोस्त ने देखा कि खान साहब काफी गुस्से में लाल सुर्ख नजर आ रहा है। दोस्त ने पूछा गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, आप इतने गुस्से नहीं थे तो फिर आज क्यों इतना गुस्सा क्यों? पठान बोला तरबूज वाले ने 30 रुपए का तरबूज दिया, वो भी अंदर से सफेद। ड्रामे में पहली बार एक खातून ने घरेलू बीवी का किरदार अदा किया और लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। एक सहाफी ने औरत से पूछा पहली बार इतनी अच्छी अदाकारी का राज क्या है? औरत बोली इसमें कोई खास बात नहीं, बस स्टेज पर अपने फनकार साथी के साथ बात करते हुए मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि जैसे मैं अपने शोहर से झगड़ा कर रही हूँ। अक्सर कहा जाता है कि औरतें बहुत आजिज होती हैं, हर किस्म की जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त तो कर लेती है, लेकिन दोस्तों आज ये तो बता दो कि मर्द औरत को कितना बर्दाश्त करता है। आप लोगों को पता है? ये बात तो मेरे शादीशुदा दोस्त ही बता सकते हैं। फिर मजलूम कौन हुआ? कुछ फौजी रंगरूटों को एक फौजी अफसर ट्रेनिंग के लिए एक जंगल में लेके गया। जंगल में कैंप लगा दी गई। फौजी अफसर बोला हम सुबह सवेरे गुस्ल करेंगे और फिर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और याद रखें ये ट्रेनिंग गाह है, इसीलिए रास्ते में आपको एक झील में औरतों को बगैर कपड़ों के झील में डुबकी लगाते हुए नजर आएगी। इसे आप लोगों ने नजर अंदाज करना है। अगर आप लोगों को कोई औरत ऐसी मिली तो आप लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। अगले दिन जब सफर शुरू हुई तो अभी थोड़ी ही चले थे कि एक ने कहा अल्लाह अकबर, बाकी सबने मिलकर कहा किधर है किधर है। एक 50 साल फौजी आर्मी से रिटायर होकर अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में खूबसूरत लड़कियों का रक्स देखकर फौजी रोते हुए बोला अगर आर्मी के जाल में ना फंसता तो बहुत पहले यहाँ पहुंच चुका होता। एक कंजूस आदमी अपनी बेगम के साथ एक होटल के सामने से गुजरा था कि अचानक से कबाब की खुशबू बीवी को आई तो बेख्तियार के उठी, वाह क्या खुशबू है। कंजूस बोला क्या हुआ बेगम साहिबा, पसंद है कबाब की खुशबू? बीवी साहिबा जिनके पिछले 2 हफ्तों से सर का कान भी सब रंग के हो गए थे, जल्दी से बोली जी सरताज जी। कंजूस बोला कोई बात नहीं बेगम साहिबा, चल दोबारा से गुजर जाते हैं इस होटल के सामने से। पहला तलब इल्म, मुझे अंग्रेजी के प्रोफेसर बहुत पसंद है, इनकी आदत भी क्या खूब है। दूसरा तलब इल्म हैरान होकर बोला कौन सी आदत कौन सी खूबी? पहला तलब इल्म वो क्लास में दाखिल होती सबसे पहले मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं।